हेलो गाइस, दिस इज ऋचा उपाध्याय। आपका मेरे इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आप लोगों को मैं इस वीडियो में G4, G6, G7, G8, G9, G10 G20, G11, D10, 4G, 5G आदि के बारे में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको 4G के बारे में बताऊंगी। 4G क्या है? मतलब 4G का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज, मतलब कि 4 देशों के समूह को हम 4G कहते हैं। इन संगठनों की स्थापना क्यों की जाती थी? इन संगठनों की स्थापना मतलब सुरक्षा के लिए की जाती थी, देश की सुरक्षा के लिए। इसकी G4 की स्थापना जो है वह 2005 में हुआ था। अब G4 जो है इसका उद्देश्य था कि UN सिक्योरिटी काउंसलिंग मीन्स होता है सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र का। उसमें सिक्योरिटी काउंसलिंग में परमानेंट सीट कैसे प्राप्त किया जाए। जैसे ये लोग जो था यूएनओ में, G4 वाले देश जो थे ये यूएनओ में परमानेंट सीट प्राप्त करना चाहते थे, क्योंकि इन सभी देशों को परमानेंट सीट प्राप्त नहीं है। परमानेंट सीट परमानेंट सीट जो है वह यूएसए, ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम जो है वह ब्रिटेन और आयरलैंड का एक विकसित देश है। फ्रांस, रसिया और चाइना, इन 5 देशों के पास वीटो पावर मौजूद है। और जो हमारा G4 देश है, G4 देश इसी वीटो पावर को प्राप्त करना चाहता है। वीटो पावर के लिए मैं आप लोगों को एक अलग से क्लास बनाऊंगी। आज हम जानेंगे G4 में कितने देश सम्मिलित हैं। G4 में 4 देश सम्मिलित हैं। पहला है हमारा इंडिया, दूसरा है हमारा जापान, और तीसरा है हमारा जर्मनी, और चौथा है हमारा ब्राज़ील। ये चारों देश जो हैं G4 में आते हैं। अब ये लोग चारों देश, इंडिया, जापान, जर्मनी और ब्राज़ील, ये चारों देश वीटो पावर मतलब सुरक्षा परिषद में यूएनओ में परमानेंट सीट प्राप्त करना चाहते हैं। अब हम जानेंगे G6 में 6 देश आते हैं। इन 6 देश के ग्रुप को हम G6 कहते हैं। इन 6 देशों के पास इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा है। ये अति विकसित देश होते हैं। G6 की स्थापना 1975 में हुआ था। इसमें 6 देश हैं। एक है संयुक्त राज्य अमेरिका, और एक है ब्रिटेन, एक है जर्मनी, और जर्मनी के बाद है फ्रांस, फिर उसके बाद इटली, फ्रांस के बगल में है इटली, उसके बाद यहाँ है जापान, फिर जापान के बाद हमारा आ गया कनाडा जो है वह कनाडा नहीं है। अब अगर हम कनाडा जोड़ देंगे, इसी इतने देश में अगर हम कनाडा भी जोड़ देते हैं तो ये 7 देश हमारे G7 में आ जाएंगे। अब अगर हम रसिया को भी जोड़ देते हैं तो इतने सारे देश हमारे G8 में आ जाएंगे। लेकिन रसिया जो है यूक्रेन, यहाँ है यूक्रेन में एक राज्य है क्रीमिया, तो रसिया ने क्रीमिया राज्य को पर हमला कर दिया कि भाई क्रीमिया जो था रसिया का ही था, रसिया ने ही यूक्रेन को दिया था, तो रसिया ने अब अपनी क्रीमिया को वापस ले रहा है और क्रीमिया पे उन्होंने हमला कर दिया। फिर हमला करके क्रीमिया को वापस ले लिया रसिया ने। तो हालांकि क्रीमिया रूस का था, जो उसने यूक्रेन को दे दिया था, अब वापस ले लिया। तो मतलब कि जितने हमारे G7 में जितने देश थे, जैसे यूएसए, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान और कनाडा, इन G7 देशों ने रसिया को कहा कि रसिया को हम अपना ग्रुप नहीं बनाएंगे, तो इसीलिए हमने रसिया को फिर से निकाल दिया। तो जब हमने रसिया को बाहर निकाल दिया तो फिर से हमारा G8 G7 बन गया।
फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमें G7 में और विकास करना चाहिए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि और विकास करना चाहिए, तो उसने G10 लाया। अब G10 जो है, G10 में 10 देश कौन कौन सा लिया? कनाडा, USA, फिर उसके बाद ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, फिर उसके बाद इटली, फिर उसके बाद जापान, फिर उसके बाद क्या बोला जाता है? भारत भी हमारा G10 में आता है। फिर उसके बाद साउथ कोरिया, ये है साउथ कोरिया। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। इन 10 देश को हम G10 में रखते हैं। फिर क्या बोला जाता है? सभी मतलब कहा गया कि हम मतलब 4 देशों को सम्मिलित करने का उपाय था ना, कि जैसे लोग कह रहे थे हम रसिया को भी जोड़ेंगे, लेकिन जो G7 वाले देश थे उन्होंने कहा कि नहीं, हम रसिया को नहीं जोड़ेंगे, रसिया को बाहर करो। तो फिर हमने रसिया को बाहर कर दिया, तो G11 जो है वह G10 बन गया। अगर हम रसिया को भी ले लेते तो हमारा G11 बन जाता, लेकिन रसिया को मैंने बहिष्कृत कर दिया, तो हमारा G10 हो गया। अब हम जानेंगे D10 क्या होता है। क्या जानेंगे? D10 हम तो अब G6, G7, G8, G9, G12 ये सब तो बहुत दिनों से जान रहे हैं। अब हम जानेंगे कि D10 क्या होता है। D10 जो होता है वह G10 का ही, हम इसको G10 का ही दूसरा रूप मान सकते हैं। मतलब कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा G10 में हम बात करेंगे हमारा विकास कैसे होगा, हमारी अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी। D10 में हम बात करेंगे कि चाइना को आगे बढ़ने से कैसे रोका जाए। मतलब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि G10 का D10 का दूसरा रूप माना, और कहा कि G10 में हम बात करेंगे कि हमारा विकास कैसे होगा, हमारी अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी, और D10 में हम बात करेंगे कि चाइना को आगे से बढ़ने से कैसे रोका जाए। स्पेशली 5G टेक्नोलॉजी के लिए रोकना, जैसे जो चाइना है वह 5G टेक्नोलॉजी बना रही है। 5G टेक्नोलॉजी मतलब एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। जैसे कि अगर कोई मरीज़ है, किसी मरीज़ का ऑपरेशन करना है, और अब डॉक्टर घर बैठे अगर 5G इसमें लगा देती हैं, तो वह घर बैठे ही उस मरीज़ का ऑपरेशन कर देती हैं। जैसे हमारी मोबाइल अगर 5G की है, अगर हमारी मोबाइल जिस डायरेक्शन में हल्का सी भी मुड़ती है, तो वह सभी को मतलब पता चल जाता है कि ये मतलब इतना डायरेक्शन में इतना किलोमीटर मुड़ा। फिर जैसे कि 5G का जो टावर होता है वह हर 100 मीटर की दूरी पर लगता है। अब 4G का टावर एक लग जाता है तो चलता है बहुत है, लेकिन 5G का जो टावर है वह 100 मीटर की दूरी पर लगता है। तो 5G में जो टेक्नोलॉजी है, 5G टावर जो है केवल 3 ही कंपनी बनाती है। एक नोकिया कंपनी, एक इरिक्सन कंपनी, जो कि ये दोनों यूरोपीय कंपनी हैं, और एक है हुआवेल कंपनी जो चाइना की कंपनी है। जैसे नोकिया की कंपनी और इरिक्सन की कंपनी 5G के टावर की, ये बहुत महंगी कंपनी है, लेकिन जो चाइना की कंपनी हुआवेल है यह बहुत ही सस्ती कंपनी है। जैसे 5G टेक्नोलॉजी 3 कंपनियां बनाती हैं, एक नोकिया और एक इरिक्सन। ये दोनों जो हैं यूरोप की कंपनियां हैं। ये कौन है? यूरोप की कंपनियां हैं। ये तीसरा है जो चाइना की कंपनी है, हुआवेल। चाइना की हुआवेल कंपनी है, जो कि बहुत सस्ती कंपनी है, चीन की कंपनी है, ये बहुत ही सस्ती कंपनी है। जैसे लोग जहाँ चीज़ मतलब सस्ती मिलेगी, लोग वहीं से सामान खरीदना चाहेंगे। तो चीन की कंपनी हुआवेल बहुत ही सस्ती कंपनी है। अब हम चाइना से तो खरीद नहीं सकते। नोकिया और इरिक्सन जो यूरोप कंपनी, ये बहुत महंगा बेचती है। इसीलिए मतलब एक उपाय हो सकता है, क्या जानते हैं?
नोकिया इरेक्सन जो है जो यूरोप में है, कहाँ है? यूरोप में है। अगर वही यूरोप की कंपनी नोकिया इरेक्सन हमारे इंडिया में आ जाए तो हमारे इंडिया के जो लेबर हैं वह बहुत ही सस्ते होते हैं। तो इरेक्सन में अगर हमारे इंडिया के लोग काम करने लगेंगे जो ये यूरोप की कंपनियों के इरेक्सन हैं, तो हमें भी 5G टावर इंडिया में लाने से कोई नहीं रोक सकता। चाइना की, जैसे चाइना की कंपनी है हुआवेल, ये सस्ता बेचती है इसी के सामान, तब हमारा नोकिया और इरेक्सन भी चलने लगेगा ज़्यादा। अब अगले वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे वीटो पावर क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। जय हिंद।